बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोमनास किचन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मटन कोफ्ता कड़ी की रेसिपी। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है और ये 2 स्टेप्स में डिवाइड होगी। सबसे पहले हम कोफ्तास बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है मटन का कीमा 1 किलो और इसको 2 बार मशीन से निकलवा के पिसवाया। प्याज मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ की और इसको हल्की आंच पे गोल्डन ब्राउन कर लिया। खशखाश मैंने लिए 2 टेबलस्पून और इनको 1 घंटा डिप करके फिर पीस लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें। सूखा धनिया साबुत 1 टेबलस्पून। नमक 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पिसी हुई और अधकुटी हाफ टीस्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। 3 इलायचियाँ छोटे साइज़ की, इनको पीस लिया था। अंडे इसमें जाएंगे 2 और भुने पिसे चने 2 टेबलस्पून। इनको मैंने हल्की आंच पे भून के पीस लिया था। ऑयल इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कोफ्ता बनाते वक्त। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर में इसका मसाला बना लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, ब्राउन की हुई प्याज 1.5 तकरीबन प्याज हमने यूज़ करनी है, 1.5। खशखाश पिसी हुई 2 टेबलस्पून। साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। ज़ीरा 1 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च पिसी हुई और अधकुटी हाफ टीस्पून। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह पीस लेंगे चॉपर के अंदर। और अब इसमें हम कीमा अपना शामिल कर देंगे। कीमा तकरीबन मैंने 1 किलो के बराबर लिया था और साथ ही इसमें हमने भुने और पिसे हुए चने भी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और 2 अंडे। और इनको अच्छी तरह हमने फूड प्रोसेसर में ब्लेंड कर लेना है। साथ ही इसमें हम अपना इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑयल भी शामिल कर देंगे ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए सारे मसालों के साथ। आप चाहे तो इसको कूंडी में भी पीस सकते हैं या अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी, लेकिन बहुत ही स्मूथ सा हमने इसका मटेरियल कोफ्तों का पीसना है। इससे कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ सा जो है मटेरियल वो तैयार हो गया। अब इसको हम एक बड़े बॉल में निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। आप चाहे तो ये कोफ्ते फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर जब कभी दिल करे तो आप इसको जस्ट ग्रेवी बनाएं और उसमें ऐड कर दें, या फिर कोफ्तों की आप बिरयानी भी बना सकते हैं। यहाँ से हमारे कोफ्ता कड़ी की दूसरा स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें हम कड़ी बनाएंगे इसकी। तो कड़ी के लिए हमें चाहिए होगा 1 मीडियम साइज़ का प्याज ब्राउन किया हुआ, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई और अधकुटी हाफ टीस्पून, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर हाफ टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इलायचियाँ 3 अदद साबुत, धनिया गार्निशिंग के लिए, गरम मसाला, ऑयल और 1 हैंड ब्लेंडर या ग्राइंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं मसाला पीसने के लिए।
तो सबसे पहले हमने एक हैंड ब्लेंडर में प्याज लिए हैं और टमाटर ऐड किए हैं। साथ ही हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर भी या कूंडी भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जैसे भी आपको इजी लगे। इस तरह एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बना लेना है। अब हमने एक देचकी में ऑयल लेना है। मैंने वही ऑयल यूज़ किया जिसमें मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन किए थे और उसमें अपना ये मसाला ऐड कर लिया जो मैंने ब्लेंड किया था। इसको 3 से 4 मिनट पकाया और अब इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें इलायचियाँ शामिल की थी 3 अदद, हल्दी और सूखा धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च अधकुटी और पिसी हुई हाफ टी स्पून और नमक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और इनको आपने 4 से 5 मिनट तक पकाना है। फिर इसमें मैंने ब्लेंड किया हुआ दही शामिल किया था। ब्लेंड करने से ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाया। 4 से 5 मिनट के बाद ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ सी रेडी हो गई थी। फिर इसमें हमने कोफ्ते शामिल करने हैं और बहुत ही हल्की आंच पे हमने इन्हें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। इन कोफ्तों में आपने चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि कपड़े की मदद से देचकी को गोल घुमा के आपने कोफ्ते मिक्स करने ताकि कोफ्ते टूटे ना। और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा हम इन्हें पकाएंगे और फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे जितनी हमने ग्रेवी बनानी है और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये कोफ्ते बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि कीमा इसमें बहुत ही बारीक पिसा हुआ यूज़ होता है। तो सबसे आखिर में इसमें हम गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून और धनिया गार्निश कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। ये कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर से बनते हैं। आप चाहे तो इन्हें खाली फ्राई करके भी खा सकते हैं या अपनी पसंद की ग्रेवी बना के भी इसको ऐड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।